नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वर्चुअल मोड पर होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 14वां संस्करण। 19 से 28 फरवरी तक होगा आयोजन। जयपुर पुलिस ने किया नेक काम। 80 साल की बुजुर्ग महिला को 3 घंटे में पहुंचाया घर। झालावाड़ में गौवंश के अवैध परिवहन को पकड़ा। 3 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 14वां संस्करण इस बार वर्चुअल मोड पर होगा। 19 से 28 फरवरी तक होने वाले वर्चुअल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दुनिया भर के जाने माने लेखक शामिल होंगे। साहित्य के इस वर्चुअल मेले में दुनिया के महान लेखक, चिंतक, मानवतावादी, राजनीतिज्ञ, बिजनेस लीडर और कलाकार वर्चुअल मंच पर एकत्रित होंगे। विश्व प्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 14वां संस्करण इस बार वर्चुअल मोड पर होगा। 19 से 28 फरवरी तक होने वाले वर्चुअल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दुनिया भर के जाने माने लेखक शामिल होंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कोरोना काल में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को भी इस बार ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। साहित्य के इस वर्चुअल मेले में दुनिया के महान लेखक और कलाकार शामिल होंगे। जयपुर पुलिस थाना सदर ने एक नेक पहल की है। 80 साल की बुजुर्ग महिला को महज 3 घंटे में तलाश कर परिजनों तक पहुंचाया। जयपुर डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि दिनांक 6 को पुलिस थाना सदर पर सुबह 11:30 बजे परिवादी आमिर खान पुत्र मोहम्मद अयूब निवासी कमला नेहरू नगर हसनपुरा द्वारा थाने में आकर बताया गया कि उनकी दादी नाजमा बेगम, जो दिमाग से कमजोर है, घर से बिना बताए कहीं चली गई। ड्यूटी ऑफिसर दिनेश सिंह द्वारा परिवादी आमिर खान से गुमशुदा महिला के संबंध में हुलिया प्राप्त कर तुरंत प्रभाव से व्हाट्सएप पर मैसेज कर तलाश शुरू की गई। पुलिस चौकी हसनपुरा जाब्ते को भी अवगत कराया गया। तलाश अभियान चलाया गया और तलाशी के दौरान सूचना मिली कि हसनपुरा एनबीसी रोड रतन कॉटेज के पास फैंसी स्टोर की दुकान के पास महिला बैठी हुई मिली है, जो अपने परिजनों को देखकर भावुक हो गई। पुलिस थाना सदर जयपुर के समस्त अधिकारीगण और कर्मचारियों ने गुमशुदा वृद्ध महिला को 3 घंटे में तलाश कर परिजनों को मिलाने पर परिजनों ने खुशी के आंसू सहित पूरी पुलिस टीम को धन्यवाद दिया। खबर झालावाड़ से, जहां पगरिया पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के खिलाफ देर रात बड़ी कार्रवाई की। एक युवक को 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पगारिया थाना अधिकारी रामप्रसाद सहरिया ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए शनिवार देर रात उच्च अधिकारियों के निर्देश से की जा रही गश्त के दौरान खोकरिया खुर्द तिराहे पर भवानी मंडी की ओर से आ रहे बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई। इस पर बाइक सवार ने बाइक को मोड़कर भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और बाइक सवार को पकड़कर पूछताछ कर उसकी तलाशी ली। उसके पास से 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने बाइक सवार पचपहाड़ निवासी भागीरथ सैन को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 25 लाख बताई जा रही है। अवैध मादक पदार्थ एवं हथियारों की धरपकड़ हेतु नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान खोकरिया किराए पर नाकाबंदी चल रही थी। इसी दरमियान भवानी मंडी की तरफ से एक मोटरसाइकिल चालक आया, जो नाकाबंदी के पास आकर अपनी मोटरसाइकिल को वापस मोड़कर जाने लगा, तो पुलिस जाब्ता ने तत्परता बरतते हुए उसको तुरंत ही पकड़ लिया। पकड़कर उस युवक से अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भागीरथ पुत्र गोपाल लाल जाति सेन निवासी पचवाड़ का होना बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो उसकी दाहिनी पैंट की जेब से अवैध मादक पदार्थ इसमें 200 ग्राम बरामद हुई, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है तथा ये इसमें कहां से लेकर आया, इस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। खबर नावा से, जहां उपखंड क्षेत्र किसानों ने राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तिरंगा रैली निकालकर किसान जनसभा का आयोजन किया। जहां बाईपास चौराहे पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए और 3 घंटे जाम किया। किसान जनप्रतिनिधियों ने उद्बोधन दिया, जिसमें किसान एकता जिंदाबाद और जय जवान जय किसान के जय घोष लगाए। किसानों पर थोपे गए 3 बिलों की निंदा की गई और हठधर्मिता के आरोप लगाए गए। किसान सभा को संबोधित करते हुए लिचाना सरपंच नानूराम फौजी ने अपने उद्बोधन में जोश में होश खोते हुए सभी मीडिया कर्मियों को बिकाऊ तक कह दिया, जिसका कुछ ही पलों में देवली सरपंच रामनिवास नेहरा ने खंडन कर माफी मांगी और कहा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और कुछ लोग अपवाद स्वरूप भी होते हैं। सभी को एक समान नहीं माना जा सकता। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और देश की आन बान शान है।
किसानों की आवाज को पूरे देश में मीडिया के सच्चे सिपाही ही पहुंचा सकते हैं। 3 घंटे हाईवे जाम होने की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आमजन परेशान होता नजर आया और मौन मूक प्रशासन देखता रहा। मैं रामनिवास नेहरा, सरपंच ग्राम पंचायत देवली कला और पंचायत समिति नावा के सरपंच संघ के सचिव का उत्तरदायित्व मेरे पास है। मैं पुनः अपनी बाइट में कुछ बातें जोड़ते हुए कहना चाहूँगा कि बड़ा हृदय व्यथित है, दुख है, गिलानी है इस बात की कि कैसे उन्नति करेगा अपना देश, कैसे उन्नति करेगा अपना देश। हर जगह बेईमान खड़े हैं, खेत में व्यापारी और सड़क पर किसान खड़े हैं। जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अब डाल डाल पर उल्लू है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जो भ्रष्ट सिस्टम या फिर बाद में बेबसी लाचारी आज भारतवर्ष में छाई हुई है, उसको दूर करने के लिए जो किसान कमरी कौम है वो कंधे से कंधा मिलाकर 36 वर्ग के लोग, इसमें कोई जाति बंधन की बात नहीं है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। और साथ ही में एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हमने मंच से भी कहा था कि पार्टियाँ अपना अलग अस्तित्व रखती है, कौन किन विचारों से प्रभावित है वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम केवल तिरंगे की रैली के लिए आए हैं, कृष्ण की बात के लिए आए हैं और उसी बात को प्रतिपुष्ट करने के लिए अगर हमें फिर भी आगे अगर कदम बढ़ाना पड़ेगा तो सभी भाई लोगों से पुनः आह्वान करेंगे, बड़े बुजुर्गों को, माता बहनों को और युवा साथियों को शामिल करके, और फिर बाद में हमें और कहीं आगे पलायन करना पड़े तो हम पलायन करेंगे। और साथ ही आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्यों मीडिया बंधु या मीडिया के साथ ही और वो कड़ी है जो प्रत्येक बात को आम जन में पहुँचाते हैं और इसको प्रचार प्रसार करने का दायित्व पूर्ण करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप अपने उत्तरदायित्व में वास्तव में 100% खड़े उतरते हो। और उस बात को फिर पुनः कहूँगा, अन्यथा न लें, किसी एक के लिए कहा हुआ कोई शब्द है, किसी साथी ने कहा था मन से, और आप लोग वास्तव में बधाई के पात्र हो। आप लोग अपना उत्तरदायित्व और कर्तव्य बहुत ही अच्छे ढंग से पूर्ण कर रहे हो, इसके लिए आपको एक बार पुनः बधाई। खबर कुचामन सिटी से, जहां कस्बे के विभिन्न वार्डों सहित अनेक मोहल्लों में पेयजल के लिए लाइन स्वीकृत हो जाने के बाद भी कार्य नहीं हुआ है, वहीं सरपंच ने भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी है। पूर्व सरपंच जय कुमार जैन ने बताया कि कई वर्ष पूर्व ही पेयजल पाइपलाइन की स्वीकृति के बाद आज तक कार्य शुरू नहीं हो पाया। इस विषय में कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत भी करवाया, लेकिन आज दिन तक कार्य शुरू नहीं हो सका, जिसके चलते 13 फरवरी को जीलिया के सदर बाजार में भूख हड़ताल पर बैठना होगा। वहीं जैन ने बताया कि वर्ष 2020 में तिवारी बालाजी सड़क स्वीकृति के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका। पानी के गांव में पानी की समस्या और ढाणी में पानी की समस्या के बारे में मैं भूख हड़ताल में बैठा था। तब अधिकारियों ने आके आश्वासन दिया कि अति शीघ्र पाइपलाइन डलवा देंगे। उसके बाद करीब 3-4 महीने बाद 1,65,00,000 रुपये की स्वीकृति पाने के लिए जारी हुई। उसको करीब 6-8 महीने हो गए, आज तक कार्य चालू नहीं हुआ। और जब भी बात करते हैं तो ये कहते हैं अतिशीघ्र चालू कर देंगे, परंतु हो नहीं रहा है। इसलिए मजबूर होकर के हमें भूख हड़ताल की क्षण में वापस आना पड़ा। गांव वाले सभी दुखी हैं पानी के लिए, और ढाणियाँ पूरी की पूरी हर एक ढाणी पानी के लिए वंचित है। सब टैंकरों से पानी मंगाते, बहुत महंगा पड़ता है और लोग बहुत निराश है। और यहाँ तक कि एक जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को एक तरह से उल्लाना गालियाँ टाइप की वो करते हैं। और हम भी जब बात करते हैं तो आप ये करते हैं हमें गुमराह करो, आप कार्रवाई करते नहीं हो। इसलिए मजबूर होकर के मुझे भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है। इसी तरह तिवारी बालाजी की सड़क गत वर्ष स्वीकृत हुई थी, वो आज तक चालू नहीं हुई। और कभी तो कहते हैं राज बदल गया, कभी कहते हैं पैसा नहीं आया, और इस तरह से कभी कहते हैं अतिशीघ्र चालू कर देंगे। तो मजबूर होकर के इन दोनों मांगों के लिए मुझे भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ अतिशीघ्र चालू कराया जाए, नहीं तो फिर गांव वाले आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाए। जयपुर कमिश्नरेट के सेज थाना पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा किया है। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि 4 फरवरी को पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिसका मामला सेज थाना में दर्ज हुआ। वारदात की गंभीरता को देखते हुए सेज थानाधिकारी रजनीश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और बदमाशों की तलाश की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए खटीकों का मोहल्ला बगरू निवासी राजू खटीक और पुनिया कॉलोनी निवासी नितिन सिंह जाटा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पेट्रोल लेकर बिना पैसे दिए भाग रहे थे। पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा पीछा करने पर उनके साथ मारपीट की और फरार हो गए। खबरनामा से, जहां विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के अथक प्रयासों से कुचामन नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बन गया है। ठीक 40 साल बाद कांग्रेस ने नगर पालिका में परचम लहराया। कुचामन नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी अब कांग्रेस के खाते में आ गई है।
भाजपा प्रत्याशी हरीश कुमावत को हराकर कांग्रेस प्रत्याशी आसिफ खान ने फतह हासिल की। कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर में कांग्रेस प्रत्याशी आसिफ खान ने कुल 24 वोट लेकर शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं भाजपा के हरीश कुमावत ने कुल 20 वोट लेकर हार का मुंह देखा। कांग्रेस के पैराशूट प्रत्याशी आसिफ खान बने कुचामा नगर पालिका के चेयरमैन। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित चेयरमैन आसिफ खान गैर पार्षद होते हुए भी राजस्थान गहलोत सरकार के नए नियम हाइब्रिड पावर के तहत बिना पार्षद का चुनाव लड़े सीधा चेयरमैन चुनाव पर उतरे। खबर झालावाड़ से, जहां भवानी मंडी नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बना, जिस पर चौमेला कस्बे में मुख्य झंडा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के कैलाश बोहरा को 24 वोट मिले, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी पिंकी गुर्जर को 16 मत मिले। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष संजय जैन और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि गोपाल सिंह, शंकर पटेल, निखिल पिछौलिया, अनिल वर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर सूरतगढ़ से, जहां सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ केंद्र ने रविवार को 500 रिफ्लेक्टर वाहनों पर लगाए। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। पुलिस उप अधीक्षक श्री शिव रतन गोदारा के निर्देशन में संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न वाहनों के करीब 500 रिफ्लेक्टर लगाए गए। वहीं करीब 100 रेडियम की पट्टियां लगाई गई। संस्था अध्यक्ष वीर नाथुराम कलवासिया के अनुसार इस कार्य में यातायात प्रभारी उमाशंकर यादव के साथ ट्रैफिक पुलिस मोनू सोनगरा, रामस्वरूप और महावीर बुगालिया ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना हेतु समझाइश की। खबर झालावाड़ से, जहां जिले की उन्हेल थाना पुलिस ने गश्त के दौरान गोवंश का अवैध परिवहन करते हुए एक पिकअप को पकड़ा। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 गोवंश को छुड़वाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ताजखेड़ी फंटे के समीप मध्य प्रदेश की ओर से एक पिकअप आ रही थी, जिसे रोक कर देखा तो उसमें ठूस ठूस कर 5 छोटे छोटे गोवंश भरे थे। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंधेरे का फायदा उठाकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। रामदेवरा कस्बे के निकटवर्ती गांव राठौड़ा में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राठौड़ा में रविवार को पीटीएम का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। संस्था प्रधान धन्नालाल मीणा ने बताया कि कोविड-19 के बाद विद्यालय खुलने से पूर्व शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मेहता ने विद्यालय आने से पूर्व तथा विद्यालय में शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों को बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया तथा उपस्थित अभिभावकों से विद्यालय में सहयोग करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि सांगाराम ने विद्यालय की 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की घोषणा कर विद्यालय में हर संभव सहयोग करने की बात कही। इस बैठक का संचालन अध्यापक भवानी सिंह तंवर ने किया। खबर जोधपुर से, जहां बंबोर मार्केट में आधी रात को चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़ दिए। ज्वेलरी की दुकान से लाखों के सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया। झंवर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 125 पर स्थित ग्राम पंचायत बंबोर दर्जिया के सदर मार्केट में गत शनिवार आधी रात को चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर ज्वेलरी की दुकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। चोरी की घटना कल सुबह ग्रामीणों को पता चला। सूचना पर दुकान के मालिक को सूचना दी गई। बंबोर मार्केट में एक साथ 4 दुकानों के ताले टूटने से आक्रोशित मार्केट के सारे दुकानदार इकट्ठा हुए और पुलिस से चोरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग के लिए पूरा बाजार बंद कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। साथ ही दुकानदारों से चोरों को तुरंत गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद बंबोर मार्केट की सभी दुकानें दोपहर बाद खोली गई। पुलिस के साथ पहुंची एसएफएल की टीम ने चोरों के फिंगरप्रिंट के नमूने लिए और पुलिस अधिकारियों द्वारा बाजार में अलग अलग दुकानों पर लगे कैमरों से सीसीटीवी फुटेज लिए। ज्वेलरी दुकान के मालिक अशलाराम भांबू बावली द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ अपनी दुकान में चोरी की एफआईआर रिपोर्ट देने के बाद झंवर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर बस्सी से, जहां ग्राम पंचायत भूडला में शिक्षण व्यवस्था सुचारू करते हुए विद्यालयों द्वारा पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को फिर से विद्यालय बुलाने को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि कोरोना काल में छात्र छात्राओं की शिक्षा पर काफी बुरा असर पड़ा, जिस वजह से उनके भविष्य का आधार भी गड़बड़ाता नजर आ रहा है। लेकिन कोविड वैक्सीन के आने और कोरोना संक्रमितों की कमी होने के चलते विद्यालयों की फिर से शुरुआत की जा रही है। प्रिंसिपल नीलम शर्मा ने बताया कि विद्यालयों की शुरुआत पूर्णतः कोरोना बचाव और निर्धारित गाइडलाइन के माध्यम से की जाएगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। वहीं मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि जो बच्चा बीमार है उसे अभिभावक विद्यालय नहीं भेजेंगे। अभिभावक मुकेश शर्मा ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि सभी बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही भेजें। इस दौरान ग्रामीण मुकेश शर्मा, विष्णु शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। आज स्थानीय विद्यालय रामावी बुडला के अंदर 6 से 8 तक के स्कूल रीओपन हो रहे हैं
8 फरवरी 2021 को, तो इस संबंध में हमने अभिभावकों को बताया कि हम किस तरीके से स्कूल खोलेंगे, किस तरीके से बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको बिठाएंगे और समय पर स्कूल सैनिटाइज करेंगे, थर्मल स्कैनर है उसका उपयोग करेंगे। और अभिभावकों को ये भी कहा कि अगर कोई बच्चा बीमार है या बुखार है तो उसे ना भेजें, अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जाएगा। और बच्चों की संख्या देखते हुए 50-50% के हिसाब से क्लासों का डिवाइड किया है, उसी हिसाब से हमने टाइम टेबल बनाया है और सारे जो कोरोना गाइडलाइन के सारे प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर अध्ययन कार्य करवाया जाएगा। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनके लिए घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर अध्यापकों ने शिक्षण कार्य करवाया है। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल अवेलेबल थे उनको ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन करवाया गया ताकि शिक्षण व्यवस्था में बच्चे पीछे ना रहे। अध्यापकों का भरपूर सहयोग था। आपको मैं जैसे बताना चाहूँगी कि 9th 11th से 9th 11th 12th की स्कूलें 18 जनवरी से ही खुल गई है, तो स्थानीय विद्यालय में 9th 10th की कक्षाएं अध्ययनरत है तो उनको भी शिक्षण कार्य करवाया गया। वही कोरोना लाइन की जो गाइडलाइन है उस प्रोपोर्शंस को फॉलो करते हुए कार्य किया गया है और सारा ध्यान रखते हैं ताकि कोई ऐसी समस्या आए तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने विद्यालय के अंदर रखे गए हैं ताकि समस्या आने पर उनको कॉल कर सकें। एडमिशन को लेकर अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन अच्छी तरीके से स्टडी करवाई जाती है। ये तो अभिभावकों की गलत धारणा है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। बाकी सही मायने में देखें तो RPSC सेलेक्टेड टीचर ही यहाँ विद्यालय में आते हैं तो वो शिक्षण कार्य सही तरीके से ही करवाते हैं। आज जो है सरकारी स्कूल बूढ़ला के अंदर विद्यालय की PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई है। उसके अंदर गार्जियन से सहमति ली गई है, अनुमति ली गई है बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए। बाकी विद्यालय की जो तैयारियां हैं कोविड के प्रति, कोरोना के प्रति जो भी इनकी तैयारियां हैं वो सब बताई गई है। सारे गार्जियन संतुष्ट हैं और भेजने के लिए कल से स्कूलें तैयार हो रही है। तो मैं सभी अभिभावकों को ये निवेदन करूंगा कि सब अपने बच्चों को विद्यालय पे टाइम पे भेजें और उनकी पढ़ाई रेगुलर चलाएं। देखो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासें स्कूल की तरफ से चालू थी जिसमें बच्चों का रेगुलर टेस्ट भी लिया जा रहा था, डेली उनको होमवर्क दिया जा रहा था। जो बच्चे ऑनलाइन होमवर्क नहीं कर रहे थे तो उनके लिए विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो घर जाके उनका चेकिंग कर रहे थे और बराबर उन पे फोकस किया जा रहा था ताकि उनकी एजुकेशन बराबर बनी रहे। और अभी जो है आगे की तैयारियां हैं, कल से स्कूल चालू हो रही। खबर जैसलमेर से, जहां पहली बार महाराज बनने के बाद चैतन्य रामदेवरा दर्शन करने पहुंचे। लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि के आगे पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की। साथ ही लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया। महाराज चैतन्य के राजा बनने के बाद जैसलमेर के रामदेवरा पहुंचे, जहां पर रामदेवरा वासियों में खुशी का माहौल बना। वे पहली बार जैसलमेर दरबार रामदेवरा पहुंचे और लोक देवता बाबा रामदेव जी के दरबार में पूजा अर्चना की और देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की गई। अचानक जैसलमेर दरबार का रामदेवरा पहुंचने पर ग्रामीणों ने मिलकर स्वागत कर खुशी जाहिर की, जिसमें गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिला प्रमुख जैसलमेर, पोखरण पंचायत समिति साकड़ा के प्रधान और रामदेवरा सरपंच और समाज सेवी चतुर सिंह आदि कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और इसके साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। इस देश में झूठ का साम्राज्य है। मैं तुम्हारा चैनल ना देखूंगा, इनकी चैनलें बंद हो जाएंगी, झूठ का धंधा बंद हो जाएगा और ये सब करना आपके हाथ में है। की जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है तो ठीक को